उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा, उसने अगले दम पे। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई दो चेहरा या तीन चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर 2, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था, तो प्रेस करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकालें। भाई, हम आपको ये बताना चाहते हैं हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड वी आर प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। ऐसा नहीं होता अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अगर भाई ठीक है, उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलकर एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना कि विशाल के जो पेरेंट्स हैं कैसे रो रहे हैं और मेकर से जो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जो बिग बॉस के घर में नहीं होना था, इसी वजह से सभी लोग शायद बिग बॉस में जाते हैं, इसी डर की वजह से कि वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, डर ना होने का कि मतलब वहाँ पे चाहे हमसे हाईएस्ट लेवल में हो या हमसे पर्सनालिटी में अच्छा इंसान हो, वहाँ पे वायलेंस नहीं होना है, वहाँ पे ब्रेक रूल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हाथापाई नहीं हो सकती। इसलिए छोटे से लेके बड़े से बूढ़े तक वहाँ पे हर एक कैटेगरी का, हर एक पर्सनालिटी के लोग जाते हैं, क्योंकि बिग बॉस का ये एक रूल्स है कि वहाँ पे हाथापाई नहीं करना, वायलेंस नहीं होना है। तो इसलिए शायद सभी लोग जाते हैं। अगर बिग बॉस के घर में इस तरीके की कंडीशन होती है, बिग बॉस के घर में इस तरीके का बिहेव होता है, तो बताइए कौन जाना बिग बॉस में पसंद करेगा? बिग बॉस घर में सबसे अच्छा रूल्स जो पहले था वो चल रहा था। अब बिग बॉस में क्या रूल्स बदल गए हैं ये किसी को नहीं मालूम चल रहा है, और ये मालूम तो चल ही रहा है आखिर बिग बॉस क्या चाहते हैं। जो एक बंदे को मार दिलवाते हैं, चापड़ फैलवाते हैं, चापड़ खिलवाते हैं, थापड़ खिलवाते हैं,
घूंसा खिलवाते हैं, गालियाँ खिलवाते हैं, कल के जा कर के वो लात घूंसा पैर सबसे मारने वाले हैं, इसलिए बिग बॉस के घर में कौन जाना पसंद करेगा। तो देखिए यहाँ विशाल के जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और मेकर से गुहार कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अरमान मलिक को निकालो वहाँ से, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे के दो फेस नहीं है, मैं अपने बेटे को जानता हूँ, जैसा है वैसे ही दिख रहा है। मुझे उम्मीद थी कि जैसे अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था उसी समय शायद बिग बॉस उसे घर से बाहर ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जा कर के विशाल के पेरेंट्स हैं, जो बहन है हंगामा कर रही है और पेरेंट्स हैं उनका जायज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए सभी एग्री कर रहे हैं और विशाल के सपोर्ट में सारे ऑडियंस सोशल मीडिया पे उतर आई है और विशाल को सभी अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि विशाल का इंटेंशन था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, किसी भी तरीके से वो गलत नहीं था। विशाल सोच समझ कर के नहीं ये काम किया था। विशाल ने सिर्फ ऐसे ही एक गुड वे में बोला था कि भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, ये बातें कितना रिपीट करी जा रही हैं। इधर आप लोगों ने विशाल के पेरेंट्स को तो रोते भी लगते देखा ही है, जो सोशल मीडिया में और लोग उतर के आए हैं, क्योंकि अगर दूसरे का मामला होता हाँ तो भी एक तरीके से थोड़ा सा वो हो जाता, लेकिन जो अरमान मलिक का मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों को गलत पहले से ही महसूस हो रहा था और महसूस लग रहा था, लोग बोल भी रहे थे, लोगों को लग भी रहा था, क्योंकि जो अरमान मलिक हैं दो बीवियों के साथ गए थे, जो दो बीवियां इंटरनेशनल टीवी में नहीं मतलब शो होना चाहिए। लोगों को गलत इफेक्ट पड़ता है कि हर कोई दो बीवियां लेकर के आएगा, सौतन लेकर के आएगा, तो क्या ये सही इंटरेक्शन जाता है लोगों पर? तो ये गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग इतना भड़के थे अरमान मलिक के ऊपर। और अरमान मलिक जो है डे वन से ही विशाल पांडे पर अपना रुतबा झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जलने लगे थे, उनकी पट नहीं रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अरमान मलिक ने जो विशाल पांडे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है वो कहीं ना कहीं पहले की भड़ास लग रही है, जो इस तरीके का सिचुएशन विशाल को दिया है थप्पड़। तो ये सब चीज़ें अरमान मलिक पर भारी पड़ना चाहिए और अरमान मलिक को बाहर निकालना चाहिए। शायद सारी ऑडियंस कह रही है, मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया में धूम मच चुकी है, धमाल मच चुका है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। इधर जो इस एक्ट्रेस ने बोला है वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि अरमान मलिक हैं जो किसी और की बीवी मतलब किसी और मतलब शादीशुदा होते हुए किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं, यानी कि वो पहले से उनकी 3 शादियां हुई हैं अरमान मलिक की। जो पहले शादी हुई थी फिर पायल से करी और पायल के होने के बाद बीवी घर होने के बाद किसी से मतलब कृतिका से फिर से शादी तीसरी बार करी। तो अरमान मलिक ऑलरेडी जो हैं वो खुद ही गुनहगार हैं, तो वो गुनहगार किसी को कैसे बता सकते हैं। लेकिन विशाल इस तरीके से नहीं बोला था, उसमें दिख रहा है साफ साफ विशाल ने लव कटारिया से बोला था कि मैं गुड वे में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने पहले कृतिका से बोला, उसके बाद कान में लव कटारिया से भी बोला और ये भी बोला कि मैं गुड वे में बोल रहा हूँ, ना कि बैड वे में। अब अरमान मलिक की जो पहली पत्नी है मतलब पायल मलिक, वो भी ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से सिचुएशन जो है बिगड़ जाएगी, मुझे ये होता तो मैं टीवी पे नहीं जाती वाइल्ड कार्ड एंट्री में और नहीं बताती मैं स्टेज पे कि विशाल ने ऐसा किया है। लेकिन मुझे ये लगा कहीं ना कहीं विशाल की इमेज जो है वो ख़राब हो रही है, तो मुझे उसे भी सुधारना। लेकिन भैया आपने ठेका थोड़ी रखा है किसी के, इतना जा कर के आपने इतना बोला और इतना हंगामा करवा दिया। लेकिन वो जो बोल रहे हैं पायल मलिक की मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यही बोलूँगी बिग बॉस से कि बिग बॉस आपके घर में कोई आना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि अपनी इमेज कोई नहीं डाउन करना चाहेगा। 2 रोटी खाएगा, थोड़ा पैसा कमाएगा, थोड़ी इमेज बनाएगा, वो चलेगा। लेकिन लोग आपके शो में अगर इसी तरीके होता रहा तो कोई भी शो में आने के लिए नहीं तैयार होगा, कोई भी शो में एंट्री नहीं लेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी सहमत हैं इस वीडियो से और इस बात से, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा ब्लॉग।